मेरे प्राइम अमेरिका के दर्शकों का फिर से स्वागत है। एक वीडियो लेके हाजिर हूँ आपका गुरलाल। दर्शकों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए प्राइम अमेरिका की टीम और मैं पूरे आभारी हैं आपके। और प्राइम अमेरिका को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो दूसरा चैनल है गेम एक्स जोन, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारी जी रेडियो यूएसए की ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए अपने ही मोबाइल में। तो दोस्तों, आपको गुरलाल की तरफ से फिर प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जैसे मैं दोस्तों शुरू करता हूं कि कोरोना से पिछले 24 घंटों में कितने केस आए हैं इंडिया में। आज 9 अक्टूबर है 2020, 9 अक्टूबर है 2020। पिछले 24 घंटों में दोस्तों 73,220 केस आए हैं कोरोना के। और जो डेथ्स हुई हैं 929 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में। और जो रिकवरी हुई है वो 82,292 की हुई है। 82,292 की रिकवरी हुई है दोस्तों। और इसके साथ जो टोटल केस इंडिया के बन जाते हैं वो 69,77,000 बन जाते हैं। 69,77,000 टोटल केस बन जाते हैं इंडिया में, बन गए अब तक। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से मत निकलें, अपना पूरा ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना इम्यून सिस्टम बढ़िया बनाए रखें। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि एक स्टेटमेंट आई है चाइना के एक्सटर्नल अफेयर ऑफिस से कि ये जो कोरोना है वो एक साल पहले, यानी कि ये जो 2020 है, 2019 के अर्ली में ही कई और देशों में फैल चुका था। हमने सिर्फ डिटेक्ट किया है। हाँ, ये चाइना की स्टेटमेंट है कि हमने सिर्फ डिटेक्ट किया है और हमने पूरे वर्ल्ड को आगाह किया इससे बचने के लिए। और आज हम ही को जो है ब्लेम किया जाता है। ये स्टेटमेंट चाइना के एक्सटर्नल अफेयर ऑफिस से आई है। क्या सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये चाइना ऐसा कह रहा है कि एक साल पहले ये पूरे वर्ल्ड के पूरे कई देशों में फैल गया था और हमने डिटेक्ट करके पूरे वर्ल्ड को वार्निंग दी कि इससे बचना चाहिए, इस वायरस से। आगे दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कि अगेन इंडियन एयरफोर्स में आज सफल परीक्षण किया गया रुद्रम 1। ये एक मिसाइल है जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो इंडियन एयरफोर्स ने आज एक्सपेरिमेंट किया। इसका सफल परीक्षण हुआ है। ये आवाज़ की जो स्पीड होती है, जो स्पीड ऑफ वॉइस, आवाज़ की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा स्पीड से टारगेट को हिट कर सकती है। और इसका आज सुबह 10:30 बजे इंडिया के हिसाब से सफल परीक्षण हो रहा है। हेड्स ऑफ टू इंडियन एयरफोर्स। इसको सुखोई 30 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया, जो सफल रहा। अगेन कंग्रेचुलेशन टू आवर इंडियन एयरफोर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स से ही जुड़ी हुई एक न्यूज़ है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के 2 जवान हैं, गजानंद यादव और AK तिवारी। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कल 17,000 फीट से स्काई डाइविंग करके। पहले उन्होंने 12,000 फीट से स्काई डाइविंग की थी। तो कल उन्होंने, गजानंद यादव ने और AK तिवारी ने जो है 17,000 फीट से स्काई डाइविंग किया और सेफ है अभी। और कंग्रेचुलेशन टू बोथ टू देम, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दोनों जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के आकाशगंगा टीम के मेंबर हैं। आकाशगंगा टीम के मेंबर हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की तरफ। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह। नेहा कक्कड़ जो है हमारी प्लेबैक सिंगर भी हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। और जो रोहनप्रीत सिंह है वो आई थिंक इंडिया राइजिंग स्टार फेम है, उसमें उसने सिंग किया था। और इंडिया राइजिंग स्टार में वो अटकलें चल रही थी। यस, उन्होंने आज अपनी ट्विटर पर वो ये जानकारी दी है कि यस, उनकी जो सगाई हो चुकी है और उनका जो शादी है वो दिल्ली में 23 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर को नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की जो है शादी फिक्स हुई है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिलीप कुमार साहब, व्हाट लेजेंडरी एक्टर। उनकी और सायरा बानू जी की शादी को 54 साल हो जाएंगे 11 अक्टूबर को। 54 साल उनकी शादी को हो जाएंगे 11 अक्टूबर को, लेकिन वो अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार साहब, जिनको सलीम यूसुफ उनका असली नाम है, उनके 2 छोटे भाई जो कोरोना की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। दोनों छोटे भाई जो हैं
अरशान यूसुफ और असलम यूसुफ, जो पिछले 13 और 14 दिनों के बीच में दोनों कोरोना की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि अब की बार वो अपनी 54वीं जो सालगिरह है वो नहीं मनाएंगे। और दिलीप कुमार साहब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन दोनों आत्माओं को जन्नत में अता फरमाए। आरजेडी अध्यक्ष दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उन पर 4 अलग अलग केस चल रहे थे, शायद और भी हैं, लेकिन वो जो चारा घोटाले के केस थे 4, उनमें से 3 में उनको ज़मानत मिल गई है। एक में अभी ज़मानत में नहीं मिली है, इसलिए वो अभी जेल में रहेंगे। लोग जो है वो आशा कर रहे थे, उन एक्सपेक्टेशंस थी बिहार इलेक्शन से पहले कि लालू प्रसाद जो है इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे ज़मानत पर ऐसा नहीं हुआ। 3 केसेस में उनको ज़मानत मिल गई, लेकिन एक में उनको ज़मानत नहीं मिली है, इसलिए अभी वो जेल में ही हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माननीय जो केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका जो है कल देहांत हो गया था और आज उनका पटना के दीघा शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया है पूरी रीति रिवाज के साथ। पटना के दीघा शमशान घाट में उनका आज अंतिम संस्कार कर दिया। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हमारे अमेरिका के हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, आप सब लोगों को मालूम है। उनको आज उनके डॉक्टर की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है कि वो बाहर निकल सकते हैं। तो कल सैटरडे से डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन दोबारा से शुरू कर रहे हैं, खुद वो शामिल होंगे। हाँ, डिबेट आने वाली थी, उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन कैंपेनिंग के लिए वो अपनी कैंपेन करने के लिए वो कल से दोबारा मैदान में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि नॉर्वे की जो नोबेल पुरस्कार कमेटी है, उनकी जो हेड हैं बेरिट राइस, उन्होंने आज अनाउंस किया है कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिन्होंने उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया है। उन्होंने बताया कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पिछले साल 2019 में 88 देशों में जाकर के करीब 9.7 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है पूरे साल में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। WFP जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है नॉर्वे की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक बैन कर दी गई है। टिकटॉक जो है बैन कर दी गई है, पहले इंडिया में, अमेरिका में बैन हुई थी। पाकिस्तान से ही एक बहुत बुरी खबर है दोस्तों, क्या जो उनकी जो स्टेट है खैबर पख्तूनवा, जिसे हम फ्रंटियर भी कहते हैं, जनाब इमरान खान साहब भी उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर एक 2.5 साल की बच्ची को किडनैप किया जाता है, फिर रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों दुख होता है ऐसी बातों को जब न्यूज़ मिलती है, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रोटेंड कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए मैं बताता हूँ कि हमें अपने यूथ को सभ्य बनाना होगा, अपने बच्चों को, अपने जो इर्द गिर्द हैं उनको सभ्य बनाना होगा, उनको सोच बदल करनी होगी कि ये इस तरफ जो सोच है जाए ना, इसका क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैं कर रहा था कि सोच बदलनी होगी हमें, हमारे बच्चों की, यूथ की। अगेन वो बच्ची की तो हत्या कर दी गई है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में अता फरमाए, और दुआ करते हैं कि ऐसी जो घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा जो सेगमेंट होता है इतिहास के पन्ने। आज 9 अक्टूबर 2020 है। आज के दिन क्या हुआ था दर्शकों? आज के दिन 9 अक्टूबर 2014 को मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। कौन है मलाला? मलाला एक लड़की है, पाकिस्तान की एक बच्ची थी जो लेडीज़ की एजुकेशन के लिए लड़ा करती थी वहाँ पर, और जिस एरिया में रहती थी वहाँ तालिबान डोमिनेटेड था, तो तालिबान ने इनको गोली मार दी थी, लेकिन ये बच गई थी। इनको इंग्लैंड लाया गया,
फिर उसी दिशा में काम करती है कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के चलते जो उसको देखते हुए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट किया था 9 अक्टूबर 2014 को। 9 अक्टूबर 2006 को 165 करोड़ डॉलर की कीमत से गूगल ने यूट्यूब खरीदा था। आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 को 165 करोड़ डॉलर की लागत से गूगल ने जो है यूट्यूब को खरीदा था। आज ही के दिन 9 अक्टूबर 1776 को 1776 को जो पहले ये अलग अलग जो राज्य हैं अमेरिका के, इनको ब्रिटिश कॉलोनी या कॉलोनियल कहा जाता था। इसी दिन, आज के दिन ये घोषित हो गया था कि अब ये इकट्ठी होकर के संयुक्त राज्य अमेरिका बनेगा, जिसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज ही के दिन हुआ था ये, 9 अक्टूबर 1776 को हुआ था। 9 अक्टूबर 1876 को पहली टेलीफोन वायर से बात की गई थी। पहली ये बॉस्टन में बिल नाम के शख्स ने पहली जब ईजाद किया तो वो कैम्ब्रिज में रहने वाले वाटसन से इन्होंने बात की थी। वो भी पहली बात जो वायर टेलीफोन है उससे आज ही के दिन 9 अक्टूबर 1876 को हुई थी। और 9 अक्टूबर 1920 को या 9 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इससे पहले ये एंग्लो ओरिजिनल कॉलेज था, एंग्लो ओरिजिनल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसी दिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था। 9 अक्टूबर को ही बहुजन समता पार्टी के जो हेड थे, सुप्रीमो थे काशीराम जी, जिसका अब नाम बहुजन समाज पार्टी है, उस वक्त बहुजन समता पार्टी था। इसी के 9 अक्टूबर के दिन ही उनका देहांत हुआ था। दोस्तों, ये तो हमारा था इतिहास के पन्ने सेगमेंट। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं हमारे राजस्थान की न्यूज़ के लिए। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 2180 केस आए हैं, 2180 केस और 16 डेथ्स हुई हैं। अगेन 16 डेथ्स। और अब की बार जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में तीनों में 300 केस आए हैं। तीनों में बराबर 300 केस आए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अगर ज़रूरी नहीं है घर से मत निकलें और अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखें। और नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि वो जयपुर से दिल्ली के लिए दीपावली से पहले डबल डेकर ट्रेन शुरू करने वाला है। डबल डेकर ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए वो दीपावली से पहले शुरू हो जाएगी। दोस्तों, फिर एक न्यूज़ जो है अपसेट करने वाली है, लेकिन आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में है सपोत्रा गांव। वहाँ पर मंदिर की ज़मीन को लेकर के कोई झगड़ा चल रहा था। कुछ लोगों ने वहाँ मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया। मालूम नहीं कैसी मानसिकता के मालिक होंगे वो लोग। ज़मीन का झगड़ा था, अलग बात है, लेकिन एक बंदे को जिंदा जला देना, वो भी मंदिर के पुजारी को, चाहे कोई भी हो वैसे तो बहुत बुरा लगा। भगवान उन सबको जो है सम्मति बख्शे। और मैं ये कहूँगा कि दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। पॉजिटिव नोट पे दोस्तों मैं एंड करूँगा वीडियो का आज, जैसे मैं करता हूँ कि मैं पंडित विजय शंकर मेहता जी का एक कॉलम पढ़ रहा था कि अगर आप भोले हैं लेकिन लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि आप भोले हैं, आप सहजता से रहिए। क्योंकि जिस दिन आप उनके कहे पर आ जाओगे कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं लेकिन भोले हैं, उस दिन आप अशांत हो जाओगे। अगर भोले हैं तो आप, लोग क्या कहते हैं वो अपनी सच्चाई पे चलते रहें। एक कॉलम पढ़ रहा था एन रघुरामन जी का, बोलते हैं कि अगर हम सहजता से ज़िंदगी जीना चाहते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ रहे, ऐसा नहीं। अगर हम सहजता से, सच्चाई से ज़िंदगी जी रहे हैं तो भगवान हर पल हमारे साथ रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम हर वीडियो का लिंक है जो दर्शकों हम हमारी प्राइम अमेरिका के फेसबुक पेज पर भी डाल देते हैं। प्लीज़ सजेशन दीजिए आप, आपको वीडियो कैसी लगी। हमारा जो प्राइम अमेरिका का चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो गेम एक्स जोन चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो हमारी जी रेडियो यूएसए की ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और लुत्फ़ उठाएं 24 घंटे डिस्कशंस का, न्यूज़ का और संगीत का। और दोस्तों
इसी के साथ आपका गुरलाल, मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ से आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब खैर।